शुरू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुलाम रसूल स्कूल गार्ड यूनियन पंजाब की तरफ से सर हमारा मौक़िफ़ ये है कि 2015 में हमें उस वक्त भर्ती किया गया था जब पंजाब में किसी भी स्कूल में कोई बच्चा स्कूल में आने के लिए तैयार नहीं था। इतनी दस्तगर्दी अरूज पर थी। उस वक्त इन्होंने हमें भर्ती किया और आज हमारे साथ ये नाइंसाफ़ी कर रहे हैं कि अचानक से जो है ना हमारी सीटें ख़त्म कर दी जाती हैं और ना हमें कोई नोटिस दिया जाता है ना कुछ। हमारी गवर्नमेंट से ये मुतालबा है हमारा, हम रिक्वेस्ट करते हैं, पुरजोर अपील करते हैं कि हमारा कंट्रैक्ट जो है ना बहाल किया जाए और जो 14 जुलाई 2014 का जो लेटर 2016-26 का ये लेटर ख़त्म किया जाए और हमें जो है ना हमारा कंट्रैक्ट बहाल किया जाए। और हमारा जो है ना 2015 की पॉलिसी के मुताबिक जो हम रिक्रूट हुए हैं उसके बाद 3 साल के बाद जो है ना 2000 एक्ट आ जाता है। उस एक्ट के मुताबिक हम लीगली तौर पर रेगुलर हो जाते हैं। रेगुलर होने के ठीक 4 साल के बाद महकमे को ख्याल आता है 2023 में, 5 साल के बाद उसके बाद महकमा एक लेटर निकालता है कि ये स्कूल गार्ड रेगुलर का हक नहीं रखते। तो उसके बाद जो है ना काफ़ी दोस्त जो है ना हमारे वो अदालत में भी सुनवाई के लिए जाते हैं और उसके बाद महकमा इस बात पे बाजिद है कि स्कूल गार्डों को हमने रखना ही नहीं है। उन्होंने डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी को कोई हमारे से गिला ना है। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी हमें रेगुलर रखे हुए आज की डेट तक हमारे 50% रेगुलर स्कूल गार्ड रेगुलर पर सैलरी ले रहे हैं, जो कि सेक्रेटरी एजुकेशन जो महकमा है वो हमारे ख़िलाफ़ है। वो हमारे ख़िलाफ़ किस तरह है? आम डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी को लेटर लिखा जाता है महकमा एजुकेशन की तरफ से कि इनका कंट्रैक्ट एक्सटेंड कर दिया जाए और फौजियों के लिए जो है ना ये बददियानती और वो जो है ना बदसलूकी की नाइंसाफ़ी की जाती है कि हमें कैबिनेट के हवाले कर दिया जाता है। कैबिनेट से इन्होंने मंजूरी लेते, कैबिनेट को क्या पता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ये खुद अपनी पॉलिसी बनाकर इन्होंने कैबिनेट को ये कह दिया कि हमने इनको 10 साल के लिए रखा है। हालांकि हमारे पास कोई ऐसी कोई पॉलिसी ना है ना कोई ऐसा। अगर 10 साल के लिए भर्ती किया था तो हमारे तो गार्ड 12 साल सर्विस कर चुके हैं। आज भी 11-12 साल तो कम से कम नौकरी है। तो अगर 10 साल की पॉलिसी थी तो क्या महकमे का ये मतलब जो है ना स्टेटस कैसा अपडेट है कि 10 साल होने के बाद भी हमें रखा हुआ है? अगर 10 साल की तो फिर हमें 10 साल के लिए निकाल देते। ये सरासर हमारे साथ नाइंसाफ़ी है। हम जो है ना गवर्नमेंट से पुरजोर मुतालबा करते हैं, पुरजोर अपील करते हैं कि 10 जून 2026 का लेटर जो है ना उसको कलादम करार दिया जाए और हमारा कंट्रैक्ट बहाल किया जाए। तो शुक्रिया, जज़ाक पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो आज स्कूल गार्ड टोटली जमा हुए हैं, ये जो स्कूल गार्ड आज टोटली जमा हुए हैं 2014 में, जब पाकिस्तान के हालात इंतहाई पेचीदा और दहशतगर्दी बहुत आम थी, इन लोगों को एजुकेशन डिपार्टमेंट में भर्ती किया गया। उस वक्त हमें आल पाकिस्तान आर्मी में जो ये फ्रेश स्कूल गार्ड थे इनको भर्ती किया गया, जबकि उस वक्त वापडा में इन बंदों की सीटें मौजूद थीं, क्योंकि ये उस वक्त फ्रेश मैट्रिक FA-BA रिटायर्ड हुए थे। वापडा में सीटें मौजूद थीं, एरीगेशन में मौजूद थीं, वाइल्ड लाइफ में मौजूद थीं, यहाँ तक कि हर जगह पे इनको परमानेंट नौकरी के लिए पैदल वाक के ज़रिए इनको भर्ती किया जा रहा था। लेकिन हम लोगों ने सबसे ज़्यादा प्रेफर किया महकमा एजुकेशन और बच्चों की हिफाजत को। अभी हमारे साथ नारवा सलूक क्या हुआ है, हम 2015 की पॉलिसी के मुताबिक भर्ती हुए हैं। पॉलिसियाँ जो पाकिस्तान में जो सर्विस एक्ट है 1974 का, वो पंजाब में भी वही अप्लाई होता है। 1974 की पॉलिसी है, 2004 की पॉलिसी है। हम सेम जिस तरह टीचर, AEO दूसरे मुलाजम भर्ती होते हैं, हम उसी तरह भर्ती हुए हैं। उसी तरह कंट्रैक्ट पहले 5 साल था, उसी दरमियान हम रेगुलर हो गए। हमारी पॉलिसी जो थी, हमारे स्कूल के जो सरबराहान थे उन्होंने हमें रेगुलर कर दिया। रेगुलर इसलिए किया गया कि जब 2018 की पॉलिसी आई तो उसमें ये एक मेंशन था कि जिस मुलाजम की 3 साल सर्विस हो जाती है वो रेगुलर का हक रखता है। उसके बाद मेंशन हो गई अमेंडमेंट 2019 की पॉलिसी, उसमें ये हुआ कि जो 3 साल नौकरी करता है वो रेगुलर होने का हक रखता है। हम कोई बाहर से आई हुई मखलूक नहीं है, हम भी इसी आइन को मानने वाले, इसी मुल्क के जानने देने वाले। ज़िंदगी के सुनहरे तरीन जवानी पाक फौज को दी, फिर 11 साल 3 माह हमने महकमा एजुकेशन को दिए। हमारी ये पॉलिसी है, ये हमारी पॉलिसी जो बताती है हमें, जो उन्होंने स्कूल सरबराहान ने रेगुलर किया था
ये प्रोमोलोगेटेड है पॉलिसी, 2004 की पॉलिसी से प्रोमोलोगेटेड है, मिलती जुलती है। हम अपने हक पे भर्ती हुए, अपने हक पे रेगुलर हुए। हमारे साथ गवर्नमेंट ने ये क्या किया है? हमारे बच्चे इस वक्त हमसे पूछते हैं, हमारे बच्चों की फीस नहीं है कॉलेजों की, हमारी बच्चियों के रिक्शे को किराए नहीं है, और हमारी पेंशन कितनी है? 24, 25, 26,000, 25,000। और इस वक्त हमें कोई बैंक वाला नहीं ले रहा, कोई हमें फैक्ट्री वाला नहीं ले रहा। हमारी एज जो है 55, 56, 57 साल हो गई है, और हमने ज़िंदगी के, हमसे बेहतर तो वो बैंकों वाले हैं जो 45 साल हमारे साथ फौजी करके आए, 45 साल की उम्र में भर्ती हुए, 11-12 साल वो बैंक की करेंगे, साथ EOBI का वो पेंशन ले लेंगे। EOBI की भी पेंशन 12,000 है। हमारे साथ गवर्नमेंट ने टिशू की तरह इस्तेमाल किया है, हमारे साथ इतना बुरा सलूक किया है। हम पुरजोर मुतालबा करते हैं जनाब वज़ीर तालीम से, जनाब सेक्रेटरी एजुकेशन से, कि हमारे हाल पर रहम किया जाए, हमारे बच्चों का माशी कत्ल बंद किया जाए। और लास्ट पे मैं अपने सिपा सलार सैयद आसम मुनीर साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे हाल पे रहम किया जाए, हमारी सिफारिश की जाए। हम उनकी सफ़ों के सिपाही हैं, हमें टिशू की तरह यूज़ करके फेंक दिया गया है। हमारी नौकरी बहाल की जाए, और हमें उन्हीं मुलाजमीन की तरह, जिस तरह दूसरे 60 साल का हक रखते हैं, हमें भी प्रॉपर हमारा हक दिया जाए। कित्थों पुटे हैं दसो यार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सानिया APS होता है 2014 के अंदर, उसके बाद यही गवर्नमेंट होती है पाकिस्तान मुस्लिम नून की, और इसके उस वक्त वज़ीर आला होते हैं मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, और प्राइम मिनिस्टर होते हैं मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब। उसके बाद मॉनिटरिंग सेल वालों से मिलके मिलिट्री को बीच में ला के तो ये फैसला किया जाता है कि अब स्कूलों की सिक्योरिटी जो है वो एक्स सर्विसमैन इनके हवाले की जाए, ताकि ये वेल ट्रेंड है। मुल्क के अंदर उस वक्त नेशनल एक्शन प्लान 1 जो वो नाफिजुल अमल था, जो कि आज तक भी नाफिज है। उसके बाद 2025 में नेशनल एक्शन प्लान 2 जो कि नाफिज किया गया, वो भी आज तक नाफिजुल अमल है। और इसी गवर्नमेंट के अंदर हम रहते हुए अब जब सर्विस कर रहे थे, अब जब तकरीबन सब उसको जब इस सर्विस में आए हैं तो गोल्डन एज में थे। 41 से लेके 49 तक गवर्नमेंट का क्राइटेरिया था कि इनको हमने भर्ती करना है ताकि ये वेल ट्रेंड है। उस वक्त 15,000 सैलरी के ऊपर हम लोग सीने पे गोली खाने के लिए गेटों के ऊपर थे, कोई इनको बंदा नहीं उस वक्त मिला। सारा कुछ हुआ, हमें एंगेज किया गया अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद आज 11 साल हो गए हैं APS के बाद। कोई बता दे कि जनाब इस तरह का कोई इंसिडेंट हुआ हो, सिक्योरिटी कोई कोलैप्स हुआ हो। आज यकदम 30 जून 2026 आता है और हमें कह दिया जाता है कि आप लोग स्कूलों से फारिग हैं, सिक्योरिटी को कोलैप्स कर दिया जाता है और हमें फारिग कर दिया जाता है। और हम मुतालबा करते हैं जनाब CM साहबा से, एजुकेशन मिनिस्टर राना सिकंदर हयात साहब से, और हमारा कोई लंबा चौड़ा नहीं है। ये देख लें, ये चार्टर व डिमांड है, सिर्फ 6 पॉइंट है कि हमें हमारी एज लिमिट जो कि 60 साल है, जिसकी कानूनी हैसियत है कि हमें अपनी 60 साल एज पूरी करने दिया जाए, हम घर चले जाएंगे। उसके अलावा हाई कोर्ट लाहौर, उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बहुत सारे फैसले मौजूद हैं कि एक दफ़ा जब आप किसी को एक दफ़ा एंगेज कर लेते हैं, उसको रेगुलर कर लेते हैं, तो दोबारा आप उससे मुराद वापस नहीं ले सकते। लेकिन इस इदारे ने, इस गवर्नमेंट ने इस सब को पीछे रोन दिया, पाँव के नीचे रोन दिया, फैसलों को पीछे कर दिया। तो हमारा ये सब मुतालबा है। ये देख लें, अभी इनके बच्चे ये सारे 50+ हैं, कोई बच्चे पढ़ रहे हैं, उनकी तालीम का मसला है, जॉब्स के मसले हैं। और हम सरबराह जो इदारे के घरों के सरबराह हैं, जो कि हम एक ख़ानदान के सरबराह हैं, वही अगर मफलूज हो गए, वही हम इस नौकरी से चले गए, तो हमारे बच्चों का मुस्तकबिल क्या है। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं मीडिया के थ्रू कि जनाब हमारी इस सुनवाई को सुना जाए और इस पर अमल किया जाए, और हमें 1 जुलाई 2026 से हमारा कॉन्ट्रैक्ट बहाल किया जाए। 24 तारीख को स्कूल ओपन हो रहे हैं, और पहले बच्चों की तालीम, सिक्योरिटी और उसके बाद तालीम है। ये स्लोगन है कि पहले सिक्योरिटी फिर तालीम। और हम ये मुतालबा करते हैं पुरजोर तरीके से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल जनाब आसम मुनीर साहब से भी कि हमारी इस सुनवाई को सुने, और आप लोग भी इसमें जनाब कंप्रोमाइज़ करें हमारे साथ और करें। और हम आखिर में और एक और चीज़ जो लास्ट में है, ये आज हमने इदारों की तरफ से हमें जो कुछ कहा गया, हमने उनकी बड़ी इज्जत करते हैं, क्योंकि हम एक डिसिप्लिन फोर्स के बंदे हैं। उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की
उनकी रिक्वेस्ट सर आंखों पर, इदारों की इज्जत सर आंखों पर। उन्होंने हमें कहा यहीं तक आप एंगेज रहना है। इंशाल्लाह 24 तारीख को स्कूल खुलेंगे तो 24 तारीख को हम अपना अगला लाए अमल का ऐलान करेंगे और उसके अंदर 4200 स्कूल गार्ड पूरे पंजाब से, अटक से लेके राजनपुर तक, वो सारे के सारे उसमें शामिल होंगे और इंशाल्लाह चेयरिंग क्रॉस के ऊपर धरना होगा इंशाल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू।